विष्णुदेव साय होंगे छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के तौर पर विष्णुदेव साय को चुना गया है। बीच में विधायक दल की बैठक में ये बड़ा फैसला हुआ है। जहां इतने दिनों से छत्तीसगढ़ में सीएम पद को लेकर संशय बना हुआ था और आज वो तस्वीर साफ होती हुई दिखाई दे रही है। विष्णुदेव साय अब छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद को लेकर जो संशय बना हुआ था उसको साफ करते हुए विष्णुदेव साय को अब छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री घोषित करेंगे। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आउटपुट हेड कमल कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे जानना चाहेंगे, इतने दिन से छत्तीसगढ़ में जहां पर सीएम के नाम को लेकर संशय बना हुआ था, तो वहां पर आज बीजेपी विधायक दल की बैठक में फैसला हो गया कि विष्णुदेव साय नए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे। क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए दीपिका, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी विष्णुदेव साय, जिनके बारे में वो जरूर जानते होंगे जो राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं। याद कीजिए, नरेंद्र मोदी का पहला कार्यकाल और उन पर भरोसा जताया गया था। संघ के करीबी नेताओं में इनकी गिनती होती है। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी के लिए क्यों जरूरी, क्यों नरेंद्र मोदी की गुड बुक में ये है, इसके पीछे की कहानी उनका राजनीतिक इतिहास बताता है। क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार में भी मंत्री रहे हैं ये। इसके अलावा इनका जो पॉलिटिकल करियर है वो इनकी गवाही देता है कि क्यों इन पर इतना भरोसा जताया गया है। जबकि पेरिस में बहुत से नाम थे, कौन किस तरह से मुख्यमंत्री बन सकता था, सभी के समीकरण आगे पीछे हो रहे थे, लेकिन भाजपा के सूत्रों ने पहले ही बता दिया था और आलाकमान ने उसी मुताबिक काम भी किया। लग रहा था कि विष्णुदेव साय पर शायद भरोसा जता दे आलाकमान, और ऐसा ही हुआ। साथ ही ये भी बता दें दर्शकों को कि है कौन विष्णुदेव साय, थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूं। छत्तीसगढ़ की कुनकुरी विधानसभा से ये आते हैं और आदिवासी समुदाय की आबादी सबसे ज्यादा है। आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में दीपिका बखूबी, जब हम राजनीतिक चर्चा करते थे तब भी हम लगातार इस बात पर गौर करते थे कि जो आदिवासी है वो बहुत बड़ा निर्णय छत्तीसगढ़ में ले सकते हैं। और ठीक ऐसा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बात करते थे आदिवासी से करते थे, और जब इलेक्शन हो रहे थे उससे पहले एक बड़ा प्रोग्राम भी रखा गया था, आप ये भी जानते हैं। और कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से आने वाले साय अब अपनी ओर से छत्तीसगढ़ की कमान को संभालने का काम करेंगे। सबसे बड़ी बात यह भी है कि साल 2020 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे और अब विधायक बनकर और उसके बाद मुख्यमंत्री का चेहरा बन चुके हैं और मुख्यमंत्री की शपथ अब लेने जा रहे हैं। बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में निर्णय हुआ है और इसके बाद अब इन पर जो भरोसा जताया गया है आलाकमान की तरफ से, इससे एक बात तो साफ है कि विष्णुदेव साय इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए होंगे क्योंकि संघ से भी इनकी करीबी है। नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री रहे, यानी कि नरेंद्र मोदी की टीम में रहे, तो वो भी इनके पास अनुभव है। सांसद भी रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे, सब कुछ इनके पास वो था, वो अनुभव है इनके पास। यहाँ पर इनको नया मुख्यमंत्री बनाया गया है छत्तीसगढ़ का। जाहिर तौर पर एक बात तो साफ है, और देखिए शाम होने से पहले निर्णय ले लिया गया है। बीजेपी पर बेशक कांग्रेस लगातार सवाल उठाती रही कि गुटबाजी की खबरें हमसे उठती हैं, हम पर आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी इसका निर्णय नहीं ले पाई है। लेकिन एक बात क्लियर हो चुकी है, एक बात साफ हो चुकी है कि अब भी बीजेपी विधायक दल की बैठक में जो हुआ है उसके बाद बहुत जल्द जो फैसला लेने की बात कही गई थी, दावे किए गए थे कि शाम तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान का हो सकता है कल क्लियर हो जाए। तो ये साफ है कि अब जो निर्णय और जो दावे थे और जो एक टाइम लिमिट की बात कही गई थी उसके मुताबिक काम किया गया है। और मुंडा ने पहले ये बात बता भी दी थी। विष्णुदेव साय पर भरोसा जो जताया गया उसका मैंने पहले बता दिया है, और जो हम जानकारी भी दे रहे हैं दर्शकों को वो पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री को आप जान रहे हैं और केंद्रीय नेताओं के चहेते बहुत रहे हैं, ये बात मैंने पहले भी साफ कर दी है। कुनकुरी विधानसभा सीट से विधायक है। साल 1999 से 2014 तक वो रायगढ़ से सांसद भी रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। तो जो भी सवाल है उनके जवाब तो इनका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वो दे रहा है दीपिका, और इसलिए साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि ये जो निर्णय लिया गया है ज्यादा हैरानी भरा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि बीजेपी थोड़ा सा हैरान करती है, लेकिन यहाँ पर इतनी हैरानगी वाली बात नहीं, क्योंकि वो सब कुछ विष्णुदेव साय के पास है जो एक अनुभवी नेता के पास होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ की कमान अब ये संभालने जा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं उनको तो और ज्यादा उम्मीद होंगी, क्योंकि आदिवासी लोगों के बीच से वो आते हैं, उनकी आबादी छत्तीसगढ़ में ज्यादा है। तो जाहिर तौर पर
छत्तीसगढ़ को संवारने के लिए और विकसित करने की दिशा में और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए इनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है दीपिका। बिल्कुल, देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तीनों राज्यों में बीजेपी ने जीत दर्ज की। जहां छत्तीसगढ़ में अब जो सीएम पद की जो धुंधली तस्वीर थी वो अब साफ होती हुई नजर आ रही है, साफ हो ही गई है। लेकिन बात राजस्थान और मध्य प्रदेश की यहाँ पर की जाए, वहां पर क्या कुछ कहा जा सकता है? अपना सवाल दोहराएंगे दीपिका? देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात करें तो तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने जीत दर्ज की, शानदार जीत यहां पर दर्ज की गई है। जहां पे छत्तीसगढ़ की अब तस्वीर साफ हो गई है, विष्णुदेव साय वहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर वहां पर शपथ लेंगे। लेकिन अगर राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात करें, क्योंकि अब सभी की निगाहें उस पर टिकी हुई है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ का जो भी यहाँ पर माजरा था वो क्लियर हो चुका है। अब आपने जैसे जिक्र किया राजस्थान मध्य प्रदेश की, तो वहां पर थोड़ी डगर मुश्किल बीजेपी के लिए इसलिए है क्योंकि दावेदारों की लिस्ट वहां ज्यादा लंबी थी, छत्तीसगढ़ के लिए इतनी लंबी नहीं थी। हाँ, दावेदार बहुत थे, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात है मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो ऑब्जर्वर्स हैं वो क्या सोच रहे होंगे। अभी छत्तीसगढ़ से रुझान कहते हैं ना, वो शुरू हो जाएंगे, आगे प्रतिक्रिया का दौर शुरू हो जाएगा। क्या ये सर्वसम्मति से लिया गया नाम होगा विधायक दल की बैठक पे, जो विधायक बाहर आएंगे उनकी जो प्रतिक्रिया आएगी वो साफ हो जाएगी। एक बात तो ये बहुत साफ है दीपिका कि छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री को जब ये कार्यभार सौंपा गया है और बीजेपी हाईकमान पर विश्वास जताया है, अमित शाह का मैं जिक्र करना चाहूंगा, यहाँ पर नरेंद्र मोदी का जिक्र करना चाहूंगा, जेपी नड्डा का जिक्र करना चाहूंगा, मोहन भागवत का जिक्र करना चाहूंगा। यही तो चार बड़े फेस आज आप देखते हैं। हालांकि पूरी कोर टीम है बीजेपी के पास। जी दीपिका, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो चलिए, आपको विष्णुदेव साय की अगर राजनीतिक जीवन की बातचीत की जाए, राजनीतिक जो इतिहास उनका रहा है उसकी बातचीत की जाए, तो विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ की कुनकुरी विधानसभा से वो आते हैं और राज्य में आदिवासी समुदाय से वो आते हैं। आदिवासी समुदाय से मुख्यमंत्री बनाया गया है और एक बड़ा यहाँ पर मास्टर स्ट्रोक बीजेपी का माना जा सकता है। विष्णुदेव साय 2020 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रही हैं, सांसद और केंद्रीय मंत्री भी वो रही हैं। साय की गिनती संघ के करीबी नेताओं में होती है, केंद्रीय नेताओं के चहेते भी वो माने जाते हैं। साल 1999 से 2014 तक वह रायगढ़ से सांसद रही हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में साय को केंद्र में मंत्री बनाया गया था। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे विष्णुदेव साय। जहां राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जीत दर्ज की, उसके बाद तीनों ही राज्यों में सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर सीएम पद का दावेदार कौन होगा। तो वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय नए मुख्यमंत्री होंगे छत्तीसगढ़ के। और उनका राजनीतिक जीवन की बात करें तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड उनका काफी स्ट्रांग यहां पर रहा है। सांसद और केंद्रीय मंत्री वो रही हैं, काफी करीबी वो केंद्र के माने जाते हैं। साय की गिनती संघ के करीबी नेताओं में होती है और अब छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के तौर पर वो शपथ लेंगे और नए मुख्यमंत्री के तौर पर वो चुनी गई हैं। केंद्रीय नेताओं की भी वो चहेते रही हैं। साल 1999 से 2014 तक वह रायगढ़ से सांसद रही हैं। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ की कुनकुरी विधानसभा से आते हैं और राज्य में आदिवासी समुदाय से वो आते हैं। आदिवासी समुदाय से मुख्यमंत्री इस बार बनाया गया है। विष्णुदेव साय 2020 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, सांसद और केंद्रीय मंत्री भी वो रहे हैं। तो चलिए, इसी खबर पर और अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संपादक नासिर कुरैशी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नासिर जी, आपसे जानना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के तौर पर विष्णुदेव साय को यहां पर चुना गया है, उनके अगर राजनीतिक इतिहास की बात करें तो कितना खास माना जा सकता है? चलिए, एक बार फिर इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि विष्णुदेव साय काफी करीबी केंद्र के माने जाते हैं। उनको अब छत्तीसगढ़ की कमान सौंपी गई है। बड़ा सोच समझकर ये बीजेपी ने ये फैसला यहां पर लिया है। केंद्र नेताओं की भी चहेते वो माने जा रही हैं। साल 1999 से 2014 तक वह रायगढ़ से सांसद रही हैं और अब छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय को चुना गया है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में साय को केंद्र में मंत्री बनाया गया, जहां विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ की कुनकुरी विधानसभा से आते हैं और एक बीजेपी का बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी इसको माना जा सकता है, क्योंकि राज्य में आदिवासी समुदाय से विष्णुदेव साय आते हैं और अब आदिवासी समुदाय से मुख्यमंत्री वो होंगे। और ये लाइव तस्वीर आप दिखा रही हैं, विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने के बाद, मुख्यमंत्री करने के बाद ये लाइव तस्वीरें जहां नारेबाजी करते हुए नजर आ रही हैं, नारे लगाते हुए नजर आ रही हैं उनके समर्थक यहां पर।
आप किस तरह देख रहे हैं विष्णुदेव साय जी की? बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हमारे पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत सहज हैं, सरल हैं, विनम्र हैं। ऐसा चेहरा जिसका कोई विरोध नहीं कर पाया। हाँ, हर दिल अजीज है। थोड़ा रुक जाइए ना, इतनी हड़बड़ी क्या है जानने की? जी, विष्णुदेव साय जी आप ठीक से काम कर पाएंगे लग रहा है, क्योंकि निश्चित रूप से आप सब लोगों का सहयोग रहेगा, सबका साथ और सबका विकास। तो देखिए ये थे नारायण कुल मिला के यही है। देखिए जिस तरह से लगातार विशु भैया के साथ सिंगल आई ढूंढो, उधर ही। और ये रायपुर से ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय को यहाँ पर बनाया गया और उसको लेकर अब उनके जो समर्थक है उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, काफी जोश उनमें देखने को मिल रहा है, सभी काफी उत्साहित है। विष्णुदेव सहाय का अगर राजनीतिक इतिहास की बात करें, उनका जो राजनीतिक जीवन रहा है वो भी काफी स्ट्रांग यहाँ पर रहा है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में सहाय को केंद्र में मंत्री बनाया गया, केंद्र के काफी करीबी वो माने जाते हैं। विष्णुदेव सहाय छत्तीसगढ़ की कुनकुरी विधानसभा सीट से आते हैं और ये आदिवासी समुदाय से आते हैं और बीजेपी का बड़ा मास्टर स्ट्रोक ही माना जा सकता है।